खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध के बाद रेलवे बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी। उसके बावजूद 28 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। विपक्षी पार्टियां छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश में हैं। पिछले 3 दिनों तक पटना सहित बिहार के कई शहरों में छात्रों का उत्पात दिखा। पटना में रेल रोकी गई तो आरा में ट्रेन के इंजन को फूंक दिया गया। गया में कई बार ट्रेन में आग लगाई गई। छात्रों के विरोध की शुरुआत आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट आने के बाद शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली हुई है और रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था, लेकिन कब इस आंदोलन को अराजक तत्वों के जरिए सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया, पता ही नहीं चला। इस बात का खुलासा रेलवे के इंटेलिजेंस बोर्ड के इनपुट के आधार पर जारी किए गए उस लेटर से हुआ, जिसमें रेलवे अधिकारियों को होने वाले रेल रोको आंदोलन के लिए आगाह किया गया था। हंगामा के पीछे कांग्रेस के छात्र संगठन के हाथ होने की आशंका जताई गई है। यह आशंका तब 100% सच साबित हुई जब पता चला कि पटना में बुधवार को हुई स्टूडेंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और इस बैठक में ये फैसला हुआ कि 28 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। छात्र की मांग को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करता है। कल के बंद में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन और बच्चों के साथ है और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में छात्र के आंदोलन के साथ है। बात आगे बढ़ी तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष छात्रों के आंदोलन के सहारे अपनी अपनी सियासी रोटी सेंकने में जुट गया। महागठबंधन की बैठक में आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया गया। इस संवाद के द्वारा कोई भी अधिक संवेदनशील सरकार होगी तो 5 मिनट के भीतर ये मामला खत्म हो जाएगा और इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है। संपत्ति जलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। सरकार में शामिल दलों के नेताओं का कहना है कि सरकार ने परीक्षा पर रोक लगा दी है और कमेटी का गठन कर दिया है। छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कमेटी के सामने रखनी चाहिए। हम अनुरोध करेंगे कि अपनी मेधा जो पुरुषार्थ है, तो हमारे जो छात्र हैं वो निश्चित रूप से कमेटी के सामने अपनी बात रखें और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तर्क की बुनियाद पर अगर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा करेंगे, उसके बेहतर नतीजे होंगे। सोमवार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और यात्रियों को खासी परेशानी हुई है। 28 को होने वाले आंदोलन का शांतिपूर्ण होना देश और छात्रों दोनों के हित में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।